तो चंद्र बलय रेखा न करके हम संतान भाव पर चल रहे हैं। पंडित जी कृपया रास्ता मुझे दें, क्योंकि मेरा जब अंधेरा होता है तो हमको माथा बहुत दर्द होता है। अभी देख लो, बाद में कर देना, अभी देख बाद लो, में खत्म होने के बाद कर देना। देखिए आज थोड़ा प्रमुख शब्द है, जरा खूब ध्यान से सुनिए। जी। किसी भी जातक के प्रथम संतान का भाव कारक रेखा तर्क स्थान के पास होता है, किसी भी जातक का, या बहुत लोगों को दिखेगा यह स्थान रिक्त है तो इस स्थान पर कोई बड़ा रेखा आ जाएगा ऐसे करके, या यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, ये है। अथवा इस प्रकार की रेखा जरूर दो वहां पर होगी, दो रेखा, तर्क स्थान और धन भाव के मनी। आज अपने हाथ ठीक से नहीं बनाए पंडित जी, जिनका भी हो ये देखिए, यहाँ से मुझे फिर पता चलेगा। ठीक, ये धर्म भाव हुआ। मणिबंध के 3 भाव हैं, 1 2 3 4 भी बहुत लोगों के हाथों में होते हैं। तो पहला भाव मणिबंध का धर्म भाव, अर्थ भाव, प्रयोजन। प्रायः जातकों के हाथ में 3 भाव तो रहते ही रहते हैं, और 3 भाव में जिनके भी चतुर्थ भाव होता है वह विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होगा। ये आज हम बता रहे हैं, बहुत लोगों को 5-5 होते हैं, बहुत लोगों के 6 लकीर होते हैं। जैसे अब हमारे पर ध्यान मत दें, लेकिन आप देखिए 1 2 3 4 5, जबकि इस हाथ में 5 नहीं है, 1 2 3। अब आप देखिए ये दोनों मेरे हाथ हैं धर्म कारक भाव में। जब बच्चे, ये प्रायः लोगों का कहना जो ये स्त्री कारक हाथ है, ये पुरुष कारक हाथ है, ऐसा मैं नहीं मानता। दोनों मेरे हाथ हैं। इस हाथ से अक्षतान समर्पयामी, इस हाथ से ही होता है। जलम समर्पयामी, या जो भी परमेश्वर को हम अर्पण करते हैं वो करते हैं। इस हाथ में रोटी होता है, फिर भी इसी हाथ से रोटी खाते हैं। अब आप कहेंगे स्त्री हमको रोटी खिलाती है, ऐसा नहीं है, ये मेरे दोनों हाथ हैं। तो प्रथम धर्म भाव है, यही धर्म भाव मेरा है। अब आप देखिए इसमें मणिबंध की 3 ही रेखा है, 1 2 3, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा कर्म भाव है उसमें 1 2 3 4 5। देखिए अब इसमें कहेंगे क्या कारण है। अब कारण हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य के बारे में मैं आपको पहले कहा, जातक या जातिका, माता या पिता जब भी किसी बड़े प्रयोजन को लेकर के संतान उत्पत्ति की कामना करते हैं तो संतान तेजस्वी भी होता है, विद्वान भी होता है, बड़े बड़े कार्य संस्था में प्रयोजनों का उत्तरोत्तर श्री वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन वंशानुगत दोष भी उसका होता है, ये निश्चित आप समझ जाइए। क्योंकि उच्च शुक्र का कारक ग्रह पर संतान का प्रथम भाव है, यहाँ पर उसका कोई प्रयोजन भी होगा। यहीं पर हम पिता का कारक ग्रह मानते मध्य मंगल, मध्य मंगल पितृकारक है। तो जब पिता की बहुत अरमान होते हैं तो यह संतान पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ये आप समझिए। तो संतान का जन्म लेना कहीं से गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस प्रयोजन, जिस संपत्ति की रक्षा के लिए, जिस राजनीतिक क्षेत्र की रक्षा के लिए, या जिस संस्था के लिए आपने उसको उत्तरदायित्व के लिए सौंपा है, वह व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आपके मन में पहले ही तर्क बहुत थे, मेरे पास अरबों की संपत्ति है, मेरे पास बहुत धन है, इसका रक्षण कौन करेगा। तो भगवान ने कहा रक्षा करने के लिए संतान तो हम देंगे, लेकिन संतान का उस प्रकार की जिज्ञासा हम नहीं देंगे जो जिज्ञासा आपके अंदर है, जिसको हम कहते धर्म भाव, यश भाव, दान भाव। ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने पिता के कमाए हुए धन का उपयोग किसी अन्य जगह भी करे। ये तर्क कारक है। फिर दूसरा हमने आपको बतलाया था, अब देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत विभत्स भी नहीं है, सौम्य रूप से चला जाए। आजकल के नवयुवक और नवयुवती या हमारे बहन बंधु बांधव लोग सर्विस के क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद पर जाने के बाद जब पति पत्नी आजकल जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं, उनका मानना है जो कि अभी संतान हमको न हो तो अति उत्तम है। ये तर्क है।
इसलिए इच्छा और तर्क है। इच्छा तो है, बहुत सौम्य रूप से आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें मेरा अहंकार भी नहीं है, गुरु परंपरा है। तो आपकी इच्छा तो हो रही है जो मुझे संतान हो, लेकिन धन कारक भाव, पितृकारक या धन से संबंधित कारक यह सोचता है अभी थोड़ा सा इसके लिए हम थोड़ा धन पैसा इकट्ठा कर लें, फिर बाद में हम संतान का उपयोग या विचार करेंगे। ऐसा प्रायः जात के लोग आजकल विचार क्या करते हैं, पंडित जी आप अगर आप विचार से हमारी कुंडली से देखते तो हम बच्चे को जन्म के लिए विचार करते, ऐसा प्रायः लोग पूछ रहे हैं आजकल। तो ये तर्क यहाँ समाप्त हो रही है, यहाँ विचार भी समाप्त हो गए, इच्छा भी समाप्त हो गई। तो जब इच्छा और तर्क और विचार समाप्त होता है तो ये संतान यहाँ क्रॉस कर दिया। बहुत लोगों के हाथ में आप देखेंगे यह संतान की रेखा तो बनी होती है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के कटिंग भी मेमोरियल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसका कारक ग्रह है यह शक्ति तर्क माने विभत्स नहीं, वह शुक्र अपना काम करता है। पति पत्नी आपस के विचार में प्रेम संबंध भी बनाते हैं, लेकिन विचार की कमी, धन का उन्माद, लोगों की लोकलिटी, अभी तो हमारी 35 साल की उम्र है, अभी नहीं भी बच्चा होगा तो कोई बात नहीं है। वो वहाँ पर जो हमने आपको उस दिन कहा, जो शुक्राणु 2 प्रकार के आते हैं, एक इधर से आता है कि इधर जाता है, ये हमने चित्र में आपको बतलाया है। शुक्र भी 2 प्रकार से विभाजित करता है। एक जो प्रथम संस्कार में आता है वह तुरंत अंडाशय कोश में जाकर के और संतान क्षेत्र को वह एकत्रित कर लेता है। वह जीवाणु तुरंत इस स्थान से चल करके और आकर के यहाँ पर आके एकत्रित करता है। लेकिन जब आप सभी लोग नवयुवक हमारे, वह विश्व के हों या भारत के हों या जिस प्रांत के हैं, जब उनके मन में तितिक्षा होती है अभी नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, तो इसका दुरुपयोग हम करते हैं। अब क्या दुरुपयोग करते हैं मैं वीडियो में नहीं कह सकता, क्योंकि इसका पर्याय दूसरा चला जाएगा। वो दुरुपयोग होता तो सभी कार्य है, लेकिन उसकी सीमा यहाँ बाहर आ जाती है। यह परमेश्वर भी धर्म भाव को आकर के कुंठित करते हैं। जब इसको बच्चे की आवश्यकता नहीं है तो अब इसको बच्चे के लिए विलंब किया जाए। तो जब 3-4 साल के बाद जब आप बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, यही शुक्र आपका काम करना बंद करता है, क्योंकि आपने उसका निरोध किया है, आपने उस धातु का निषेध किया। जो धातु यहाँ पर जाके बैठता वह धातु बाहर किया है आपने, वह धातु धीरे धीरे कमजोर होता है। क्योंकि मन की कामना जब प्रसन्न होती है ना, तो कमजोर भी धातु कहीं न कहीं वह जीवाणु के रूप में जन्म ले लेता है। लेकिन जब माता पिता के बीच में वह तर्क या लोभ लालच बढ़ता है, जो पहले हम ऐशो आराम मकान बनाए, चरपहिया वाहन ले लें, सुख समृद्धि हमारी हो जाए, तो वह तर्क कारक इच्छा समाप्त हो जाती है। क्यों? वह मन पर आधारित इच्छा है। उसका एक कारक ग्रह दवा इत्यादि भी है। दवा बहुत गर्म है, वो इतनी गर्म दवा है जो हमारे शुक्र को कमजोर करता। मंगल हावी हो रहा है, मध्य मंगल अग्नि कारक है, वह मंगल यहाँ जला रहा है। किसको? स्थान को। अब उसके बाद जब 2-4 साल के बाद वह चाहता है जब हमारे घर में संतान हो, तो संतान नहीं हो रहा है। क्यों? वह गर्भ धारण करने की शक्ति बाहर हो रही है, क्योंकि मंगल उसको कमजोर कर दिया। जब शुक्र को मंगल कमजोर करता है तो वह धातु उस रूप में न होकर के गर्भ विकार के रूप में बाहर हो जाता है। तो लोग कहते हैं जो कि हमारा गर्भ समाप्त हो रहा है, गर्भ क्षय हो रहा है। 2-3 बार थोड़ा 1-आध महीने का गर्भ ठहरा, उसके बाद हमारे गर्भ दोष हो गए। गर्भ दोष का कारण आपके उस समय के किए हुए विचार थे। आपने उस समय विचार तो किया धन का, तो जब धन का आपने विचार किया तो मंगल तो रास्ता देख ही रहा था शुक्र की ओर, वो शुक्र अपना प्रभाव दिया। अब आदमी जाता है कहाँ? धर्म के शरण में, परमेश्वर के शरण में, ब्राह्मणों के शरण में, साधु महात्माओं के शरण में, देव स्थान तीर्थ स्थान के शरण में जाते हैं, या आपके माता पिता के वंश में कोई एक महापुरुष उस समय ताक में है जो मेरे घर में मेरे जैसा ही कोई संतान पैदा ले। ये आप समझिए, कुंडली का जो कर्म कारक भाव है उसके ठीक नीचे धर्म कारक भाव वह ताक में है। वह संतान हमारे ही जैसा जन्म लेता मेरे कुल खानदान में, लेकिन यह पीढ़ी तो नवीन आवृत्ति की है,
तो नहीं हुआ, लेकिन धर्म अपना काम छोड़ता नहीं है। तो यहां से धर्म अब चला, ये धर्म चला। लेकिन आजकल एक चीज और हो रहा है, दूसरे की वीर्ज दूसरे के गर्भ में डाल करके उसको कौन सा धातु कहते हैं जिससे कि संतान हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? IVF। वो भी धर्म ही है, दूसरे का धन दूसरे में जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आपने किया क्या है। यहाँ की हानि अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है। अब आपको डॉक्टर नहीं बताया जो आपका पति है कि पति आपका है, वो आपका पति है कि पति आपका है, वो आपकी पत्नी है कि पत्नी आपकी पत्नी है, कोई पता नहीं है। तो वह धर्म कारक जो बीज है वह आपके संतान को लाभ करने जा रहा है, जिसको हम वर्ण संकर भी कहते हैं। बहुत माताओं में 70% या 40% माताएं IVF में जा रही हैं। तो IVF में जाने का एक मूल कारण था आपका यहाँ व्यवधान होना, लेकिन शुक्र छोड़ता नहीं है, वह किसी का भी शुक्र आकर के धर्म के रूप में प्रवेश करता है और यह संतान जन्म लेता है। ये जन्म लेगा संतान, क्योंकि यहाँ रेखा है और धर्म से संबंधित अटैच है तो होता है। या आप किसी तीर्थ स्थान पर, साधु स्थान पर, गंगा किनारे गए, किसी व्यक्ति को आपने बहुत प्रसन्न किया, वो साधु महात्मा कहे संतान भव, माता पिता की आप बहुत सेवा करते हैं, फिर भी कहते हैं माता पिता चलो विलंब हुआ लेकिन भगवान तुमको जरूर देंगे बहू, घबराना नहीं, तुमको बेटी भगवान जरूर संतान देंगे। वह धर्म कार्य ही प्रथम धर्म कार्य या संतान के रूप में परिवर्तन हो गया। होना तो नहीं था लेकिन यह परिवर्तन हुआ, और वह धर्म कारक संतान आपको जन्म जब लेता है तो उसके 2-3 लक्षण भी बहुत जबरदस्त होते हैं। ये आप समझ जाइए, धर्म कारक भाव से जो भी संतान जन्म लेगा उनकी विलक्षण प्रतिभा होगी। किसी साधु महात्मा, किसी बड़े विद्वान, किसी धर्म तीर्थ पुरोहित या जो भी कुछ आपके दादा दादी या नाना नानी में से किसी भी एक धर्मानुरागी का आशीर्वाद जब होता तो बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, वह अकस्मात गर्भ में आता है। डॉक्टर कहता है जो कि अभी 2-4 साल आप इलाज करिए, लेकिन वह बच्चा धर्म रूपी अपनी माँ के गर्भ में जाकर के बैठता है। उसी धर्म कारक भाव का स्वामी बाहर विदेशों में या भारत के तीर्थ स्थानों में या कम उम्र में ही बाहर जाकर के बड़े बड़े दार्शनिक क्षेत्र में या बहुत उच्च स्थान पर जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है। इसी को धर्म कारक पुत्र कहते हैं। आज इतना ही।